अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज की वीडियो आप लोगों के भरपूर इसरार पे मैं बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी मुझे कमेंट सेक्शंस में मेरे व्यूअर्स ने बोला है कि हमें बताएं कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना होता है कनाडा में। आपका हमारी 4 बंदों की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बता दूँ कि हमारा मंथली एक्सपेंस 4 बंदों का कितना होता है कनाडा में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक 2 साल की है माशाल्लाह और एक जो है 5 साल की है, और साथ में बिलालो में मतलब 4 बंदों की फैमिली का एक्सपेंस। एंड वी आर लिविंग इन अ बेसमेंट। और हम लोगों का जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने होते हैं ये मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो आप मेन अपना रेंट का एक्सपेंस ही देख लें। नए न्यू इमिग्रेंट्स वालों को आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने टाउन हाउस में लेना है तो आप लोगों का कम से कम टाउन हाउस जो स्टार्ट होता है 2 बेडरूम्स का, वो अब स्टार्ट हो रहा है 27 to 2800 पर मंथ के रेंट के साथ वो अब स्टार्ट हो रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों का रेंट कितना है। हमारा रेंट जो है आपके सामने $1800 है एक 1 बेडरूम बेसमेंट का। 1 बेडरूम बेसमेंट का हम लोग $1800 पे कर रहे हैं, और साथ में इसमें के अंदर ही सारी यूटिलिटीज इंक्लूडेड है, हाइड्रो भी इंक्लूडेड है, और हाइड्रो भी है, और गैस भी, सब कुछ इसके अंदर ही है। साथ में इंटरनेट भी इसके अंदर ही है, वरना हम लोग अगर इंटरनेट अलहदा से लगवाते तो $70 पर मंथ हमें इंटरनेट का अलहदा से देना पड़ता। लेकिन हमारे लैंडलॉर्ड ने अपने साथ हमें इंटरनेट शेयर करने दिया है, तो हमारा इसलिए इंटरनेट का खर्चा नहीं है, वरना $70 पर मंथ जो है वो हमें इंटरनेट पे करना पड़ता। और साथ में मोबाइल बिल्स और मोबाइल की जो होती हैं वो हमारा उसका हर मंथ का आप लोगों को बता दूं उसकी अमाउंट $200 है। $200 उसके अंदर मोबाइल का चार्ज भी जाता है, मोबाइल की जो आपके बिल्स होते हैं वो भी जाते हैं। तो इसलिए हम लोग का पर मंथ जो है वो बिलाल और मेरा दोनों का $200 जो है वो कटता है। मतलब हो गया 200 + 1800 2000। ये सीधा सीधा हिसाब है। 2000 तो आपका जाना ही जाना है। हर मंथ आपका $2000 आपके निकलने ही निकलने हैं, जो सिर्फ आपकी बेसिक चीज़ है, मोबाइल फ़ोन एंड आपका रेंट। फिर आप लगा लें, अगर आप लोग के पास गाड़ी है तो आप लोग का जाएगा, और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, जिस तरह हम लोग के पास पहले साल गाड़ी नहीं थी, तो बिलाल ने जो है वो क्योंकि बिलाल जॉब पे जाते थे तो बिलाल ने $100 का पास बना लिया था। $100 का पास ये होता है कि वो स्टूडेंट पास होता है, और उस पर आप अनलिमिटेड जो है ना मंथली पास होता है, और वो आप अनलिमिटेड जितनी दफ़ा भी आना जाना चाहें वो आप जा सकते हैं। लेकिन मेरा स्टूडेंट पास नहीं था, मैंने क्योंकि मेरा कम निकलना होता था इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मंथली जो है ना वो $50 का मैं डलवाती थी उसमें, और $50 to $60 मेरा लगते थे जो मैंने वीकेंड्स में निकलने होते थे, या फिर मुझे बच्चों को डॉक्टर्स के लिए लेके जाना होता था, तो उसके डाल के मेरा $60 और बिलाल का $100, तो ये लगा ले $160 हमारा ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस था 1 साल तक। अभी एक पिछले महीने हम लोगों ने कार लिया, जैसे कि आपको पता है, तो बस का अगर साथ करें तो हमारा $160 एक्सपेंस था ट्रांसपोर्ट का, और बीच में ऊबर्स भी कई दफ़ा मैं ऊबर कर लेती थी, तो अगर मुझे अकेला निकलना होता था तो ऊबर का भी करके मतलब $200 हमारा एक्सपेंस होता था पर मंथ 1 साल तक ट्रांसपोर्ट का। लेकिन अब जो है वो हमारा $200 नहीं है, हम लोग $200 से क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है हमने गाड़ी ली है। तो माशाल्लाह गाड़ी की जो आप लोगों को एक्सपेंस मैं बताऊं, इंश्योरेंस जो है ना, वो गाड़ी की इंश्योरेंस, यहाँ पे इंश्योरेंस हर चीज़ की लाजमी होती है। इंश्योरेंस के बगैर आप कोई चीज़ नहीं ले सकते। जो भी चीज़ आपने लेनी है आपने उसकी इंश्योरेंस लाजमी करानी होगी। तो इसलिए गाड़ी तो सबसे पहली चीज़ है कि गाड़ी की इंश्योरेंस $250। बिलाल ने इवन जी लाइसेंस लेने के बाद भी इतनी महंगी उनको इंश्योरेंस पड़ी। $250 वो गाड़ी की इंश्योरेंस देते हैं। एंड साथ में साथ इवन जो आप घर में रहते हो, जिस घर पे हम लोग आप रेंट पे भी रहते हो, आपको उस घर की भी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। मतलब हमें अपनी रेंट पे जो हमने ये जो हमारा एरिया है 1 बेडरूम और टीवी लाउंज एंड किचन, मतलब ये बेसमेंट की भी हमने इंश्योरेंस करवाई है।
तो जो भी टेनेंट आता है उसके ऊपर ज़रूरी होता है कि उसको इंश्योरेंस करानी होती है, क्योंकि कोई भी नागहानी आफत घर में हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप अगर इंश्योरेंस पे होगे तो आपका वो कवर्ड होगा, और अगर नहीं होगे तो फिर आपके तो मतलब कि आप फिर लुटे गए। तो इसलिए यहाँ पे एक ये चीज़ अच्छी भी है कि आपको, लेकिन फिर जब पर मंथ ये पैसे निकलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फिर जो है ना फील होता है कि इधर इतने पैसे इसमें भी निकल गए, इसमें भी निकल गए। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं तो यही समझती हूँ कि इंश्योरेंस हर चीज़ की करवानी चाहिए, बेटर होता है, सेफ साइड होता है कि बुरे वक्त का किसी का पता नहीं होता। तो इसलिए फिर हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाई इस गाड़ी की, $250 इंश्योरेंस। एंड फिर उसके बाद साथ में 250 गैस यहाँ पे गैस कहते हैं पेट्रोल को, पाकिस्तान में पेट्रोल कहते हैं, यहाँ पे गैस कहते हैं। तो $250 हमारी जो है ना ये अभी लास्ट मंथ का हमने एवरेज निकाला है। तो हमारी जो, क्योंकि इसी पे बिलाल अब बस का पास नहीं लेते, तो बस पे अब हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो अब हम लोग जो है वो इसी से जाते आते हैं, बिलाल ऑफिस भी। तो उनकी जो है ना वो अब लेती है, मतलब उनके अभी ऑफिस का भी पेट्रोल और इसका भी डाल के ना, सारी गैस डाल के $250 पर मंथ हमारी लगती ही लगती है। और अभी हम लोग लंबे टूर्स पे नहीं जाते हैं, हम लोग बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट मार्केट तक गए, मार्केट से आ गए, और हमारी कोई, और वो भी वीकेंड्स पे निकलना सिर्फ, बाकी डेली जो बिलाल जाते हैं ऑफिस, और वो भी उनका 10 मिनट्स की दूरी पे, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब आपके सामने महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई, इतनी ज़्यादा महंगाई, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आई हुई है ना कि ये जो मोटे मोटे मैंने आपको खर्चे बताए हैं कि इस पे तो आप कंट्रोल है ही नहीं ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप गैस मतलब पेट्रोल पे आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जब आप वीकली एक दफ़ा वीक में आप ग्रॉसरी के लिए तो लाजमी निकलेंगे ना, उसके लिए तो पेट्रोल लाजमी लगेगा। हम लोग लंबे लंबे टूर्स अभी नहीं लगा रहे क्योंकि अभी समर नहीं आया, लेकिन मतलब अब लंबे लंबे आप किसी सिटी टू सिटी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक कनाडा, अब हमारे पास विंटर्स में गाड़ी आई है तो इंशाल्लाह समर्स में देखेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग जो एक्सप्लोर करने में आपका पेट्रोल लगता है, और मतलब काफ़ी लंबे लंबे आप जब रूट्स पे जाते हो तो आपका पेट्रोल लगता है। लेकिन अभी तक हम लोग तो इस गाड़ी पे तो हम लोग ने सिर्फ मार्केट गए हैं और मार्केट से घर आए हैं, तो उस पे भी आपके सामने है कि $250 की जब गैस लग रही है पर मंथ, तो और जोहा का स्कूलिंग भी नहीं है, जोहा स्कूल भी माशाल्लाह बस से जाती है, बस से आती है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है अगर आप ये जो, लेकिन आप गाड़ी के बगैर यहाँ पे सर्वाइवल बिल्कुल नहीं है। स्पेशली फैमिलीज़ वाले जो आ रहे हैं ना, उनको गाड़ी उनको मस्ट लेनी पड़ेगी, गाड़ी के बगैर हम जानते हैं, मैं जानती हूँ कि बच्चों के साथ मैंने पिछला 1 साल किस तरीके से गुजारा, यही बचत करने के लिए कि हमारे ये जो पर मंथ $500 जो गाड़ी के एक्सपेंस निकलेगा, उसको हम लोग थोड़ी सी सेव कर सकें। तो सेविंग्स के लिए ही हम लोगों ने किया। साथ में बिलाल का लाइसेंस का भी सारा प्रोसीजर चल रहा था बीच में, ड्राइविंग लाइसेंस का, और साथ में हम लोगों को कोई ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो प्रॉपर अच्छी हो, क्योंकि फुल हम लोग उस पर नहीं लेना चाह रहे थे, हम लोगों ने फाइनेंस पे नहीं गाड़ी लेना चाह रहे थे, हम लोगों को फुल अमाउंट में लेनी थी। तो बस फिर यही था सिस्टम सारा कि हम लोगों ने जो है ना वो $2,500 आपका पर मंथ निकलेगा ही निकलेगा। अब मैं आपको इसके अंदर एक्सपेंस ऐड अप करती हूँ, हमारी ग्रॉसरी, हम 4 बंदों की ग्रॉसरी, जिसमें 2 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं, हम 4 बंदों की ग्रॉसरी आप लोगों ख्याल कितनी आई होगी? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि अभी कमेंट करके बताएं कि ग्रॉसरी कितनी होगी हमारी। तो फिर भी मैं अब आपको बता देती हूँ, ग्रॉसरी जो है ना वो हम लोग वीक में 2 दफ़ा ग्रॉसरीज होती हैं, 3 दफ़ा ग्रॉसरीज होती हैं। लाइक 2 दफ़ा वीकेंड पे हम लोग बाहर जाते हैं और 1 दफ़ा कुछ खा भी लेते हैं, तो क्योंकि पूरा हमारे यहाँ पे कोई आउटडोर कोई सर्कल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए वीकेंड पे ऑब्वियसली मैं भी पूरा हफ्ता घर पे रहती हूँ, बिलाल भी होते हैं, तो मैं भी बिल्कुल वो हो जाती हूँ। तो हम लोग वीकेंड पे जाते हैं तो कुछ 1-2 चीज़ ही, 1 बर्गर खा लिया, बिलाल ने मंगवा लिया, हम 2 बर्गर्स खा लिए और फ्राइज़ खा लिया या चिकन मंगवा लिया, एंड क्योंकि एक ही आपका डाइन आउट होता है और उस पर $30 तो मस्ट लगने होते हैं। $30 कहीं नहीं जाते आपके उस वीक में। एंड और साथ में जब आपके
एक वीकली में हमारा एक दफ़ा इंस्टाकार्ट यूज़ होता है। इंस्टाकार्ट के वीक के दरमियान में जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें बिलाल ऑफिस होते हैं, तो वो वहाँ से जो है ना इंस्टाकार्ट से मुझे कई दफ़ा कोई चीज़ चाहिए होती है, तो फिर वो जो चीज़ें उस वक्त ज़रूरत होती हैं वो एक दफ़ा वीक में इंस्टाकार्ट यूज़ होती है। फिर उसके बाद वीकेंड्स में जो है ना वो हम लोग जब एक दफ़ा या 2 दफ़ा निकलते हैं तो कॉस्टको चले गए, वॉलमार्ट चले गए, वहाँ से जो वीकली के लिए राशन होता है वो हम लोग ले लेते हैं। मतलब ये आपका 3 दफ़ा लगा लें, आपका ग्रॉसरी आती है वीक में। तो 3 टाइम्स वीक में ग्रॉसरी आ रही है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आप करें तो आपका खुद आपको देखना चाहिए कि एक ग्रॉसरी जब भी जाओ मामूली से मामूली दूध डबरूटी भी आप लो ना, तो उस पे $70 का ही नहीं गए। आपने 2 ब्रेड्स उठाई, आपने दूध उठाया, मामूली सी जो है आपने ग्रॉसरी की, एक फ्रूट उठा लिया और $70 आपने पे, 70, 55, 60, 70, मतलब इतनी ही अमाउंट लग रही है। तो हमारा टोटल ग्रॉसरी का जो है ना वो $1,500 लगते हैं, और साथ में आप डाल दें $200 to $300 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लाइक क्योंकि हम लोग अभी इनिशियली आपको पता है आए हैं, तो कभी अमेज़ॉन से जो है चीज़ें हम लोग मंगवाते रहते हैं। अभी जैसे पिछले वीक जो है मैंने कॉस्टको से इस्त्री ली $70 की, तो इसलिए ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमारा $1,500 ग्रॉसरी का खर्चा है। अगर आप लोग भी कनाडा में रह रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये हमारा ग्रॉसरी का जो खर्चा है ये ज़्यादा है या ये कम है, क्योंकि आप लोगों की कितनी फैमिली है और आप लोगों का कितना ग्रॉसरी पे लगता है। क्योंकि मुझे तो अब इससे मिनिमम मैं जा नहीं सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं ग्रॉसरी की आइटम्स पे खींच के खर्च करना मुझे समझ नहीं आ रही। और क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, जब भी मैं नेक्स्ट चीज़ लेने जाती हूँ तो $4-5 हर चीज़ पे बढ़ा हुआ होता है, तो बंदे को समझ नहीं आती बंदा उठाए क्या। तो अगर आप लोगों की भी कोई इसी तरीके से है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लाजमी शेयर करके बताइएगा कि आप लोग के ग्रॉसरीज पे कितने लगते हैं पैसे। तो आप लोग को आपके सामने हिसाब है कि एंड में हमारा $43 to $4,400 हमारा मंथली एक्सपेंस है। और ये हमारा कोई अटलम बटरम और ये कोई हम लोग शाह खर्च नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल हम लोगों ने लिमिटेड बजट मतलब कि खींच के हम लोगों ने रखा हुआ है। और उसमें ये हमारा मंथली एक्सपेंस कनाडा में $43 to $4,400 एवरेज जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।